Chapter 9, question 1, answer is true. Yes, depreciation is an amortized expenditure. क्योंकि क्या करते हैं हम, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट लाते हैं तो पूरा फिक्स्ड एसेट रेवेन्यू से माइनस नहीं कर देते, उसी साल चार्ज नहीं कर देते, एसेट के छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे 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 उसका हर साल उसको राइट ऑफ करते हैं। यहाँ अमोर्टाइज वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, नहीं, यहाँ पर कह रहा है वो कि किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से राइट ऑफ किया जाता है तो वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। क्वेश्चन 2, आंसर इज ट्रू। ये डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की बेटा। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नॉट वैल्यूएशन। मतलब एसेट का मार्केट वैल्यू नहीं निकालते इससे हम उसकी कॉस्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज करते हैं। Question 3, answer is false because depreciable amount is the difference between the historical cost minus salvage value, scrap value, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। जो अमाउंट आएगा वो डिप्रिसिएबल अमाउंट होगा और फिर उसको आपको उसकी यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड करना होगा। क्वेश्चन 4, आंसर इज फॉल्स बिकॉज डिप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बीइंग अ चार्ज, ये तो लॉस के केस में भी लगाना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा हो। प्रॉफिट के बाद थोड़ी डेप्रिसिएशन लगाते, डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन। क्वेश्चन 5, आंसर इज फॉल्स बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप जर्नल एंट्री बना के देखो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ना कैश का इनफ्लो है ना कैश का आउटफ्लो है, देयरफॉर इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्वेश्चन 6, आंसर इज फॉल्स। हम बार बार पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो लैंड है वो डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड का यूजफुल लाइफ कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स में रेस्ट्रिक्ट थोड़ी किया जाता है, ये तो अनलिमिटेड लाइफ होता है इसका, तो सवाल ही नहीं उठता है उसके डिप्रिसिएबल एसेट होने का। क्वेश्चन 7, आंसर इज फॉल्स बिकॉज अगर आप डिप्रिसिएशन लगा रहे हो, डिप्रिसिएशन फंड बना रहे हो, तो आपके पास एसेट रिप्लेसमेंट फंड सफिशिएंट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, महंगाई बढ़ेगी तो नई मशीन ज्यादा रुपए की आ सकती है और आपकी पुरानी मशीन का डिप्रिसिएशन फंड जो इकट्ठा हुआ है वो कम हुआ होगा, या कोई गारंटी नहीं है कि उतना अमाउंट मिल जाए आपको। क्वेश्चन 8, आंसर इज ट्रू। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की खासियत है, मेरिट है, एडवांटेज है कि इसमें डिप्रिसिएशन और एसेट के रिपेयर रिन्यूअल्स में एक बैलेंस बनता है। इनिशियल ईयर्स में क्या होगा, एसेट नहीं होगी तो रिपेयर कम लगेगा तो डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाती है डिप्रिसिएशन का वैल्यू कम होते जाता है और रिपेयर का खर्चा बढ़ते जाता है। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं। जब ज्यादा डिप्रिसिएशन लग रहा है तो कम रिपेयर है, जब ज्यादा रिपेयर लग रहा है तो कम डिप्रिसिएशन है। क्वेश्चन 9, आंसर इज ट्रू। बिल्कुल हम गुडविल को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डिप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिस भी एसेट में ऑब्सोलिसेंस की रिस्क कम है उस पे आप एसएलएम लगा सकते हो, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 10, आंसर इज फॉल्स बिकॉज डिप्लीशन किसको रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल जो डिटीरियोरेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में, उसका जो क्वांटिटी लॉस होता है वो डिप्रिसिएशन, राइट, इकोनॉमिक नहीं। क्वेश्चन 11, आंसर इज फॉल्स बिकॉज इन जो अमोर्टाइजेशन है वो इकोनॉमिक लॉस ऑफ एसेट है, राइट, जो एसेट है उसका इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रहा है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। क्वेश्चन 12, आंसर इज फॉल्स बिकॉज ऑब्सोलिसेंस मतलब एसेट बिकमिंग ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन,
इससे जो लॉस होता है वो फिजिकल लॉस की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है इकोनॉमिक लॉस की, वैल्यू लॉस हो रहा है एसेट का, देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन 13 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि अभी डेफिनेशन पढ़ी हमने डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट नॉट वैल्यूएशन, यहाँ क्या लिखा है वैल्यूएशन नॉट एलोकेशन, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 14 आंसर इज फॉल्स बिकॉज डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई कनेक्शन है ही नहीं। आपका एसेट वैल्यू कम ज्यादा होता रहे, डेप्रिसिएशन इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही है ना, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए कम हो जाए, आप एसेट यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएट तो लगा करोगे एसेट को। क्वेश्चन 15 आंसर इज फॉल्स बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश तो है मगर नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। क्वेश्चन 16 आंसर इज फॉल्स बिकॉज डेप्रिसिएशन खुद नॉन कैश एक्सपेंस है, वो कैसे कैश प्रॉफिट को कम करेगा, हाँ प्रॉफिट को कम करता है, कैश प्रॉफिट को कम नहीं करता, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 17 आंसर इज फॉल्स, कभी भी हम फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखते बुक्स में, फिक्स्ड एसेट्स को लिखते हैं कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन 18 आंसर इज फॉल्स क्योंकि दोनों नाम एक ही मेथड के, रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन 19 आंसर इज फॉल्स, पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों ने, पार्टनरशिप में भी पढ़ा है 10% और 10% पर एनम का क्या मतलब होता है, तो 10% अगर है तो मतलब है कि विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन लगाना है, और 10% पर एनम है तो टाइम का रेफरेंस लेना पड़ेगा, 3 महीना यूज की 4 महीना यूज की इसके हिसाब से। क्वेश्चन 20 आंसर इज फॉल्स, अभी बात की अपन ने थोड़ी देर पहले, डिप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई रिश्ता नहीं है, अगर आपकी एसेट का मार्केट वैल्यू बढ़ भी गया है तो आपको डिप्रिसिएशन तो लगाना है ना मेरे भाई, आप एसेट तो यूज कर रहे हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तो हो रहा है, तो आप बुक्स में तो कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करके दिखाओगे ना, मार्केट वैल्यू का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। क्वेश्चन 21 आंसर इज फॉल्स क्योंकि गिवन स्टेटमेंट जो है इज अ मेरिट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है वो तो ये फैसिलिटी देता ही नहीं, उसमें तो डेप्रिसिएशन पूरे टाइम एक जैसा लगता है, नई मशीन है कम रिपेयर है तो भी उतना ही डेप्रिसिएशन, पुरानी मशीन है रिपेयर एक्सपेंस बढ़ गया तो भी उतना ही डेप्रिसिएशन, कोई पैरिटी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है।